देश में कई भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, पर इसके पीछे का सच क्या है? इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्टार ग्रुप ऑफ होम्योपैथी ने एक चर्चा रखी है जिसमें आप ही के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब मिलेंगे। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आप काफी हद तक होम्योपैथी को जान पाएंगे। प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। आपकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए देखते हैं हमारे डॉक्टर्स क्या कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नैना। आज आपको हम बताने जा रहे हैं एक मिथ के बारे में, जो है कि होम्योपैथिक में कोई साइड इफेक्ट्स है कि नहीं। और इसको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए आपको हेडेक की मेडिसिन दी गई है और उसके साथ आपको गैस्ट्राइटिस होने लग जाए, हेडेक ठीक होने के बाद लेकिन गैस्ट्रिस प्रॉब्लम होने लग जाए, तो ये उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये होम्योपैथिक में क्या होता है कि नहीं, ये सब चीजें, तो इसको जानने के लिए हमारे साथ हैं वसुधा मैम। तो प्लीज मैम। थैंक यू डॉक्टर नैना। ये सही है कि होम्योपैथिक के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई सिर्फ नेचुरल तरीके से आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ाती है और डिसीज को ठीक करती है। दो कंडीशन देखने को मिलती है होम्योपैथी में, वो मैं समझा देती हूँ वो क्या होती हैं। एक होता है होम्योपैथिक एग्रावेशन, जिसमें कई बार मरीज को लगता है कि बीमारी बढ़ रही है, जबकि वो बढ़ नहीं रही है। वो उस एक डोज की वजह से आपके शरीर से बाहर निकल रही है, जो कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म जब लड़ाई करता है तो वो शरीर से सारे जितने भी सप्रेस्ड डिजीजेज हैं, दबी हुई बीमारी, उनको बाहर निकालता है। तो होम्योपैथी में ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि कुछ उसका ड्यूरेशन भी बहुत कम होता है, 24 घंटे होता है और उससे कम भी हो सकता है। वो डिसीज आपके कुछ टाइम के लिए बढ़ती है, उस वक्त आपको घबराना नहीं है। होम्योपैथिक डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं कि आप दवाई को कंटिन्यू करें। ये साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये टेम्पररी होता है। साइड इफेक्ट हमेशा वो होते हैं जो परमानेंटली बॉडी में रह जाते हैं। दूसरा, कई बार ये होता है कि जब होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो मरीज को लगता है कि ये दवाई ले रहा था तो दूसरी चीज होने लगी। वो भी वही चीजें होती हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो इम्यूनिटी जहां जहां पे चीजें खराब है आपके शरीर में, उसको निकालती चली जाएगी शरीर के बाहर। तो वो आपको थोड़ा टाइम भी नहीं बोलूंगी मैं, थोड़े आवर्स के लिए, घंटों के लिए वो दिखती है और वो अपने आप ही उन्हीं दवाइयों से चली जाती है। ऐसे कितने एक्सपीरियंस हम सारे डॉक्टर्स के पास हैं कि जिसमें बीमारी थोड़े समय के लिए बढ़ती है लेकिन वो अपने आप से ठीक हो जाती है। इवन हमारे पेशेंट्स भी इस चीज को आजकल बहुत हद तक समझने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमृता पंडित है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मेरी प्रैक्टिस के दौरान ये ऑब्जर्व किया है कि लोगों में होम्योपैथी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोगों का मानना यह है कि होम्योपैथी में सेल्फ मेडिकेशन किया जा सकता है, अर्थात बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च कर किताबें पढ़कर, एक दूसरे से सलाह लेकर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। ऐसा वो लोग इसलिए सोचते हो क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन खाने का तरीका बहुत ही सरल होता है, खाने में मीठी होती है, बच्चे भी इसे खुशी खुशी लेते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि होम्योपैथिक एक वेल प्रूव्ड मेडिकल साइंस है। इसे डॉक्टर हेनीमैन ने, जो कि जर्मनी के एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने इस सिस्टम का आविष्कार किया है। उन्होंने इस पद्धति का आविष्कार इसलिए किया क्योंकि वो ऐसा चाहते थे कि पेशेंट जब डॉक्टर के पास आए तो उसे ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा मेडिसिन दी जाए जिसमें पेशेंट को मिनिमम डोज में दवा दी जाए और बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी पीड़ा की। इसलिए होम्योपैथिक एक वेल प्रूव्ड मेडिकल साइंस है। अब होम्योपैथी में सेल्फ मेडिकेशन करना हार्मलेस इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है वो केस टेकिंग के द्वारा एक वेल क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा की जाती है, और केस टेकिंग एक वेल क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर ही कर सकता है। केस टेकिंग के अंदर पेशेंट का स्वभाव कैसा है, पेशेंट का नेचर कैसा है, पेशेंट की मेंटेलिटी कैसी है, पेशेंट को बीमारी कैसी है, एक्यूट डिसीज है या क्रोनिक डिसीज है, बीमारी कौन से स्टेज पर आकर पहुंच गई है, क्यूरेबल है या नॉट क्यूरेबल है,
ये सब उसको कौन सा डोज देना है, कौन सी पोटेंसी में देना है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो सिंगल डोज में ही काम करती है, उसका रिपीटेशन नहीं करना पड़ता है। ये सब एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही जान सकता है। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इसके अलावा केवल मेडिसिन ही एक पेशेंट को ठीक करने का काम नहीं करती। इसके अलावा उसका लाइफ स्टाइल, उसकी डाइट और रेजिमेंट, वो खाने में कौन सी चीजें खा रहा है, ऐसी कौन सी चीजें जो उसकी बीमारी को लेकर ऑब्स्टिकल होती है। जैसे कि यदि पेशेंट को स्टोन है तो उसमें उसको कौन सी चीजें नहीं खानी है, कौन सी चीजें खानी है, ये एक डॉक्टर ही उसे बता सकता है। पेशेंट को डायबिटीज है तो वो शुगर पिल नहीं ले सकता, क्योंकि शुगर पिल जो कि होम्योपैथी में एक व्हीकल का काम करती है, वो स्वीट होती है, वो उसकी डायबिटीज को और बढ़ा सकती है। इसलिए शुगर वाले पेशेंट को होम्योपैथिक डोज जो है वो अलग प्रकार से दिया जाता है। इसलिए ये एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है। इसलिए कृपया करके सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि ये हार्मलेस होता है, नहीं होता है, यानी कि किडनी फेलियर ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हार्मलेस हो सकता है। इसलिए होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आप समझे, और ये जानकारी आपको एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर ही दे सकता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको वेल सिलेक्टेड मेडिसिन देंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, कई लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथी केवल जटिल और पुराने रोगों को ही ठीक करने में कारगर है, लेकिन आज हम यह इस भ्रांति के पीछे का सत्य जानेंगे कि होम्योपैथी एक्यूट डिजीज जैसे कि नए रोग जो 1-2 दिन या कुछ ही हफ्तों से हुए हैं के उपचार के लिए भी कारगर है। नमस्ते दोस्तों, आज ये सवाल हमारे सामने जो आया है कि होम्योपैथी केवल पुरानी बीमारियों में ही कारगर है। देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी पुरानी बीमारियां, जो जटिल रोग हैं जिससे मरीज कई सालों से परेशान है, उसमें तो बहुत अच्छा उपचार करती ही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नए रोग जैसे कि पेट दर्द, सर्दी जुकाम होना, बुखार आना, यूटीआई, टॉन्सिल्स हो जाना, गला खराब हो जाना, चिकन पॉक्स, डेंगू आदि सारी नई बीमारियां जिससे कि मरीज कुछ दिनों से या फिर कुछ हफ्तों से परेशान है, वो सारी बीमारियां बहुत ही सफलतापूर्वक होम्योपैथी द्वारा उसका इलाज किया जा सकता है। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा अपनी बात को समाप्त करने से पहले कि ऐसी सारी बीमारियां जैसे टॉन्सिल्स किसी बच्चे को बार बार होते हैं, टॉन्सिल्स एक्यूट बीमारी है, बच्चा या मरीज उससे कुछ दिनों से ही परेशान है, पर अगर ये बार बार होती है तो ये बीमारी क्रोनिक डिसीज में बदल जाती है। ऐसी कई सारी एक्यूट डिसीजेस जैसे पीलिया हो जाना, अगर मरीज को बार बार हर साल पीलिया हो रहा है, मरीज को अगर हर साल टाइफाइड हो रहा है, तो ये सारी बीमारियां आगे चल के क्रोनिक डिसीज में बदल जाती है, पर कहलाती है ये एक्यूट डिसीजेस ही। तो इस पद्धति में, होम्योपैथी में, अगर हम इन बीमारियों का इलाज शुरुआत में ही कर दें तो ये एक्यूट डिसीज क्रोनिक डिसीज में नहीं बदलेगी। इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी द्वारा पुरानी बीमारियां, जटिल बीमारियां, असाध्य रोग, इनका इलाज तो बहुत अच्छे से होता ही है, पर एक्यूट डिसीजेस यानी कि नए रोग, तीव्र रोग जो कि आज कल या कुछ हफ्तों में हुए हैं, उनका इलाज भी बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही अच्छे से और जल्दी हो जाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कई लोगों के जहन में ये भ्रांति होती है कि होम्योपैथिक एक मैजिक रेमेडी है जो सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने में सक्षम होती है। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए हम बात करते हैं हमारे मित्र डॉक्टर रवि कपासिया जी से। हेलो दोस्तों, जैसा कि कहा गया है होम्योपैथी मैजिकल पैथी है, पर अदर पैथीज की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, या बोलना चाहिए तो इसके भी कुछ लिमिटेशन हैं। अब यदि देखते हैं तो होम्योपैथी कई जगह बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि एलर्जिक डिसऑर्डर है, अस्थमा है, फीमेल डिसऑर्डर है, इनफर्टिलिटी केसेस है, स्किन डिसऑर्डर है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर सकती है।
और जहाँ पे इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं, जहाँ पे जैसे कि मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, एड्स है, यहाँ पे होम्योपैथी अच्छा काम करती है, पर ये क्योर नहीं कर सकती है क्योंकि यहाँ पे कुछ इसके लिमिटेशन हैं। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यदि इसके लिमिटेशन देखें तो इसके लिमिटेशन में जैसे कि कुछ एक्सीडेंटल ट्रॉमा है, सडन अटैक है, हार्ट अटैक है, कोरोनरी ब्लॉकेज है, इस कंडीशन में इसमें अदर पैथीज की हेल्प लेना होगी। धन्यवाद। फिर एक और बहुत बड़ी भ्रांति हमारे सामने आती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद बीमारी पहले बाहर निकलती है, बढ़ती है, उसके बाद में वो ठीक होती है। इस भ्रांति पर डिस्कशन करेंगे डॉक्टर वसुधा मैम। थैंक यू डॉक्टर रोशनी। मुझे लगता है ये भ्रांति आम लोगों से ज़्यादा दूसरी पैथी के डॉक्टर्स होम्योपैथी के बारे में बोलते हैं कि अरे वो तो बीमारी पहले निकालेंगे फिर आपको ठीक करेंगे, तो लोगों को ये डर लगता है। जबकि इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक ये है कि ऐसा हर केस में नहीं होता है। बीमारी बढ़ने का भी एक ड्यूरेशन होता है, कुछ पर्टिकुलर पोटेंसी होती है, डोज होते हैं जो डॉक्टर उस बीमारी के वक्त डिसाइड कर पाता है कि देना है या नहीं। वो भी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन पर डिपेंड करता है। हर बार जरूरी नहीं है कि बीमारी बढ़ेगी और तभी ठीक होगी। कितने केसेस होते हैं जो बिना किसी बढ़े या वो डोज की जरूरत ना पड़े और ठीक हो जाते हैं। तो बेसिकली इसको बहुत नॉर्मल शब्दों में मैं ये समझाऊंगी कि जब डॉक्टर सपोज हम 630, 200, 1M, 10M तक जाते हैं, तो डॉक्टर जब आपकी डिसीज की सीरियसनेस को देखते हुए इन डोजेस को बढ़ाता है, तब कई बार ऐसा होता है कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होके काम करता है उस हाई डोज के लिए, और वो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए डिसीज बाहर निकलती है। वो बाहर क्योंकि डोज बढ़ाया हुआ है, डिफेंस मैकेनिज्म ने ज्यादा काम किया है, तो बीमारी आपके शरीर से बाहर निकलती है बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए। वो 24 घंटे या उससे कम भी हो सकता है, तो उसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि डिसीज पहले बढ़ेगी और फिर खत्म होगी। ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको किस मेडिसिन पे रख रहा है, उसको कब, कितने ड्यूरेशन की, कितने डोजेस की जरूरत है। मैं डॉक्टर राशिद शेख, होम्योपैथिक फिजिशियन। होम्योपैथी को लेकर लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां प्रचलित है। उन्हीं में से एक भ्रांति है कि गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन नहीं कर सकती। आइए इस मिथ के तथ्य की जानकारी के लिए हम चलते हैं डॉक्टर वसुधा शर्मा मैम के पास। थैंक यू डॉक्टर राशिद। होम्योपैथी को प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है। इसके पीछे ये लॉजिक है कि होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा एक डाइल्यूटेड फॉर्म में बनाई जाती हैं, तो इसमें केमिकल का पार्ट जो है वो बहुत कम रह जाता है और मेडिसिन पोटेंटाइज होकर इसका पावर ज्यादा बढ़ जाता है। तो होम्योपैथी में मेडिसिन प्रेगनेंसी में देना बहुत सेफ होता है, क्योंकि इससे बच्चे को कोई हार्म नहीं होता है, ना ही फीमेल्स को कोई हार्म होता है। दूसरा यह है कि आप प्रेगनेंसी के बाद भी होम्योपैथी को दे सकते हैं। इवन मैं सजेस्ट करूंगी कि ड्यूरिंग लेबर पेन भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आपकी बहुत हद तक सीजेरियन होने के चांसेस को कम कर देते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हम सभी के पास हैं, कि अगर आप 8th या 9th मंथ में मेडिसिन स्टार्ट कर देते तो आपको नॉर्मल लेबर पेन आके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, पोस्टनेटल अगर आपको किसी को PID का प्रॉब्लम हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जिसमें वाइट डिस्चार्ज होता है, उसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो उसके लिए अच्छा काम करती है। हीलिंग, अगर आपको LSCS है, सिजेरियन सेक्शन है, तो उसकी हीलिंग के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। वो फीमेल की बॉडी को बहुत अच्छे से इम्यूनिटी लेवल बढ़ा के सारी चीजों को हील अप करती है। फिर उसके आगे अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त भी होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है क्योंकि इसमें डाइल्यूटेड फॉर्म है, मेडिसिन कोई केमिकल नहीं है, इसलिए फीडिंग में भी कोई असर नहीं पड़ता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चे को भी दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चे को डिलीवरी के बाद जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसमें कई बार फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होने के चांसेस होते हैं, उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो इट इज
very safe to give homeopathic medicines in pregnancy. ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी में होना, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, एंजाइटी घबराहट होना, नींद ना आना, ये सारे स्वाभाविक सिम्टम है। एसिडिटी होना जो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को चलते रहते हैं, उसके लिए वो बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन नहीं कंज्यूम कर सकती, क्योंकि उसको लेने से उसको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है या स्किन रिएक्शन हो सकती है। और हमने ये देखा है कि जब फीमेल बहुत ज्यादा एलोपैथिक कंज्यूम करती है तो बच्चे में उसके असर दिखते हैं कहीं ना कहीं। तो बेटर टू टेक होम्योपैथी इन प्रेगनेंसी एंड इट इज वेरी सेफ टू टेक। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मानुषी और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। होम्योपैथी में एक भ्रांति ये भी है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स डॉक्टर नहीं वैद्य हैं, मतलब नीम, हकीम, झोला छाप। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र राठौर, जो आपको इस भ्रांति के बारे में हेलो ऑल, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। और आज हम बात करते हैं मिथ के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी डॉक्टर्स आर क्वैक्स, मतलब होम्योपैथी डॉक्टर एक नीम है, हकीम है और झोला छाप डॉक्टर है। अगर हम कंपैरिजन करें MBBS से या फिर अलग पैथी के डॉक्टर से दूसरी पैथी के डॉक्टर्स के बारे में अगर कंपैरिजन करें, मॉडर्न मेडिसिन जिसे बोलते हैं, तो उनका भी जितने साल का कोर्स रहता है उतने साल का हमारा भी कोर्स रहता है। 4 years ऑफ कोर्सेज रहते हैं, उनसे ज़्यादा सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमारी 1 year ऑफ इंटर्नशिप होती है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है CCS से, और जो हमारी स्टेट काउंसिलिंग होम्योपैथी रहती है वहाँ पर से हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम प्रैक्टिस करने पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आती है कि होम्योपैथी डॉक्टर को क्या नॉलेज होती है क्या नहीं, तो उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि होम्योपैथी डॉक्टर्स को अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स अगर हम देखें पूरे देश में आज फ्रंट लाइन में है। ड्यूरिंग द कोविड और ड्यूरिंग नॉन कोविड ऑफ सिनेरियो, अगर हम नॉर्मल सिनेरियो की बात करें या किसी भी तरह के सिनेरियो में बात करें, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स रहेंगे उसमें होम्योपैथी डॉक्टर्स हर जगह आपको मिलेंगे और फ्रंट लाइन में रहते हैं हमेशा, ठीक है। और उनको इतना ज़्यादा नॉलेज रहता है कुछ डॉक्टर्स को कि है ना, उन डॉक्टर्स के भरोसे ICUs आप देखेंगे, मेन स्ट्रीम जो स्पेशलिटीज़ रहती है वो सब उन लोगों के भरोसे रहती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। और अगर हम बात करें कि आफ्टर दैट पर्टिकुलर कोर्सेज सिर्फ वहीं पर ही पढ़ाई ख़त्म होती है, तो ये भी नहीं है। हमारे यहाँ पर MD बहुत तरह तरह की स्ट्रीम्स में होती है, और उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे पास जो केसेस आते हैं, अगर केसेस के बारे में बात करें तो काफ़ी क्रॉनिक केसेस आते हैं। नो डाउट होम्योपैथी एक मेडिकल साइंस है और हर मेडिकल साइंस की एक लिमिटेशन होती है, तो उसी तरह से होम्योपैथी की लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हर होम्योपैथ अपनी जितना हो सकता है उतना अपना 100% देने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल एक तरह से मिथ है कि वो उन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो या वो नीम है, हकीम है, झोला छाप है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा यूज़ किए जाने वाले टर्म्स हैं, और इस तरह के जो लोग रहते हैं इनसे दूर रहें। और ऑब्वियसली यहीं पर ही मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। At last, I would like to thank all my team, all my doctors, all my stars. Salute to star of homeopathy.